अच्छा, फर्स्ट केस को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो केस है वो ये है कि अगर मेल अफेक्टेड है, यहाँ पे कैरियर की बात नहीं कर रहे, मेल अफेक्टेड से मुराद क्या है कि उसमें हमारे पास दोनों के दोनों जो जीन्स हैं वो सिमिलर के तरह के पाए जा रहे हैं, बल्कि मेल्स में तो अगर एक जीन भी हमारे पास है रिसेसिव ट्रेट का तो वो डिजीज़ काज कर सकता है, क्योंकि उसके साथ दूसरा जीन है ही नहीं। तो फिर क्या रिजल्ट आएगा? मेल के केस में हमारे पास जो उसके सन्स होंगे आगे, अगर मदर नॉर्मल है तो वो 100% नॉर्मल होंगे, वो डिजीज़ काज नहीं करेंगे। लेकिन डॉटर के केस में वो कैरियर होंगी, वो अफेक्टेड नहीं होंगी। कैरियर से क्या मुराद है कि वो अटीरोजाइगोट कंडीशन में उनमें जीन आएगा, उनमें जो डिजीज़ काज करने का जीन है वो मौजूद ज़रूर है, साथ में दूसरा जीन उन्होंने मदर से नॉर्मल लिया है, ये अटीरोजाइगोस कंडीशन आ गई है, तो इस वजह से ये जीन इसमें डिजीज़ काज नहीं करेगा। और ये जितनी जो हमारे पास इनका केस है, ये कैरियर जो है वो भी 100% होंगी। अब ज़रा इसको हम क्रॉस से देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल। अब देखें, ये हमारे पास फीमेल्स, इसकी मदर इन लोगों की क्या थी? नॉर्मल थी। इन लोगों का फादर क्या है? ये अफेक्टेड है, क्योंकि उसका एक्स क्रोमोसोम्स पे जीन मौजूद है, उसने अपनी मदर से ये ट्रांसमिट किया था। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे हो सकता है। तो अब हमारे पास इस केस में क्या होगा? ये एक्स इसने अपनी मदर से, वाई क्रोमोसोम्स ने अपनी जो है वो फादर से लिया है, क्योंकि उसने एक्स क्रोमोसोम लिया ही नहीं है जो कि जिसके ऊपर डिजीज़ मौजूद थी, इसलिए इसका सन जो है वो नॉर्मल था। और इस केस में भी आप दे सकते हो कि उसका सन जो है वो नॉर्मल है। दोनों केस में 100% उसका सन नॉर्मल होगा। ठीक है, अब दूसरा केस हमारे पास है, इसने एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से नॉर्मल लिया, लेकिन फादर से जब इसने क्रोमोसोम लिया तो वो जो हमारे पास कैरियर वाला था या फिर म्यूटेंट जीन जो था वो इसने ट्रांसमिट किया है। इस वजह से एक जीन नॉर्मल और एक म्यूटेंट जीन होने की वजह से ये कैरियर हो गई है। अगर ये डोमिनेंट का केस होता तो डेफिनेटली अफेक्टेड होती, क्योंकि केस जो है ये एक्स लिंक का ही है, लेकिन ये रिसेसिव का है तो ये कैरियर है। सेम वाइल दूसरी डॉटर के केस में भी सेम है, क्योंकि हमेशा ये डॉटर्स जो होती हैं वो अपने फादर से एक्स क्रोमोसोम ही लेती हैं, तो एक्स क्रोमोसोम उसका है ही पहले से जो है म्यूटेंट, तो ये म्यूटेंट ही ट्रांसफ़र होगा। तो मदर से नॉर्मल रही हैं, तो ये इस केस में इनको क्या होगा कि डेफिनेटली इस केस में इनमें जो जीन्स ट्रांसफ़र होंगे वो म्यूटेंट जीन ट्रांसफ़र होंगे, और ये सारे के सारे क्या होंगे? कैरियर्स होंगे। इसी तरह के केस को हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर फीमेल हमारे पास जो है वो अफेक्टेड हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे? फीमेल अगर हमारे पास अफेक्टेड है, फादर जो है वो नॉर्मल है, तो ऑफ स्प्रिंग में हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसकी डॉटर अगेन लास्ट केस की तरह कैरियर होंगी, लेकिन सन उसके जो है वो डिजीज़ के से अफेक्टेड होंगे। ये क्यों होगा? इसको भी हम अभी क्रॉस की मदद से देखते हैं। केस 2 को हम क्रॉस की मदद से देखते हैं। फीमेल इज़ अफेक्टेड, it's mean that female both the genes are in the case of females are in homozygous conditions and both of the genes are the mutant। आप जैसे देख रहे हो कि ये भी म्यूटेंट को ज़ाहिर कर रहा है, ये भी म्यूटेंट, इसके ऊपर डिजीज़ मौजूद है, लेकिन the males are just normal। ओके, नो, अगर हम इसको इसके साथ क्रॉस करते हैं तो हमारे पास जो डॉटर आएगी वो हमारे पास क्या होगी? कैरियर होगी, क्योंकि उसने मदर से तो एक हमारे पास म्यूटेंट जीन लिया है, लेकिन फादर से उसने नॉर्मल जीन लिया है, तो ये रिसेसिव ट्रेट है, एक्स लिंक्ड है, तो इस वजह से ये डॉटर इसकी कैरियर हो जाएगी। अब सन्स के केस में देखते हैं, ये इसने म्यूटेंट जीन जो अपनी मदर से ले लिया, लेकिन फादर से क्योंकि इसने वाई क्रोमोसोम लिया है तो दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पे है ही नहीं वाई के साथ, दूसरा एक्स क्रोमोसोम जो कि इस जो रिसेसिव है, दूसरा जो होता कोई भी क्रोमोसोम, तो जिस तरह ये इसके इफेक्ट को या क्या कर रहा है, ज़ाहिर कर रहा है इसके इम्पैक्ट को, यहाँ पे कोई जीन है ही नहीं दूसरा इसके साथ एक्स जो इसके इफेक्ट को ख़त्म कर दे, तो इस वजह से ये जो है ना, ये जो सन होगा ये रिसेसिव होने के साथ साथ ये यहाँ पे डिजीज़ काज करेगा। होना तो ये चाहिए कि ये भी कैरियर हो, लेकिन ये कैरियर क्यों नहीं है? क्योंकि उसने फादर से जो है वाई क्रोमोसोम लिया है, एक्स क्रोमोसोम नहीं लिया। अगर ये एक्स क्रोमोसोम अपने फादर से लेता तो तब जो है ये डिजीज़ काज नहीं होती, लेकिन इसने वाई लिया है, तो ये इस केस में ये 100%
100% अफेक्टेड था। अगेन हम फीमेल्स की बात करें, इसने ये वाला क्रोमोसोम को लें तो इसने दोबारा से जब से मदर से ये क्रोमोसोम लिया तो इसके सांस में ये कैरियर आ गई, ठीक है, और फादर से इसने नॉर्मल लिया लेकिन स्टिल ये कैरियर है, ये केस की बात हो रही है, ठीक है। अब जो है दोबारा सन्स की बात करें तो फिर से वो जो है वो अफेक्टेड है क्योंकि उसने अपनी मदर से म्यूटेंट जीन लिया और फादर से नॉर्मल जीन लिया, तो ये हमारे पास केस आ गया। अब हम ज़रा डिस्कस करते हैं अगर बोथ हमारे पास मेल और फीमेल अफेक्टेड हों तो हमारे पास क्या सिचुएशन काज होगी। अगर हमारे पास बोथ मेल और फीमेल दोनों जो है वो इस डिजीज़ से अफेक्टेड हों, मैं कैरियर की बात नहीं कर रहा, अफेक्टेड की बात कर रहा हूँ, अगर अफेक्टेड हों तो हमारे पास 100% चांस है कि मेल को भी डिजीज़ काज होगी, यानी कि उसके सन्स को भी डिजीज़ काज होगी, अफेक्टेड होंगी और उसकी डॉटर्स भी अफेक्टेड होंगी। अब किस तरह, आप देखें इसने अपनी मदर से ये जीन्स लिया है म्यूटेंट और साथ में फादर से जो ले रही है वो भी म्यूटेंट है, तो डेफिनेटली ये होमोज़ाइगोस कंडीशन में आके खुद को एक्सप्रेस कर देगा। सेम वाइल इसने सन के केस में तो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, वो तो वाइल लेगा लेकिन मदर उसकी जो है वो अफेक्टेड है, वो कोई भी जीन उससे मदर से लेगा तो वो अफेक्टेड ही होगा। और इसी तरह चारों के जो इसकी प्रोजेनीज हैं या स्प्रिंग्स हैं उसमें यही कंडीशन जो है वो रहेगी। अब हम एक और केस को डिस्कस करते हैं, थोड़ा यूनिक इस वजह से है कि अगर फीमेल हमारे पास कैरियर हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है किस तरह की सिचुएशन काज होगी। ऐसी कंडीशन जब हमारे पास फीमेल जो है वो कैरियर है, मेल नॉर्मल है, तो क्या होगा। ऐसी कंडीशन में हमारे पास फर्स्ट केस में मेल हमारे पास 25% चांस है मेल भी नॉर्मल होगा, 25% चांस है हमारे पास फीमेल मेल एंड फीमेल जो होंगे वो नॉर्मल आएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 25% ये चांस हैं कि जो हमारे पास फीमेल्स होंगी वो इसकी कैरियर होंगी, ओके, ठीक है। और लेकिन मेल हमारे पास 25% चांस है वो अफेक्टेड होंगे। ये किस तरह होगा, इसको हम ज़रा इस जगह पे आके देखते हैं। वन सेकेंड, असल में देखें ये हमारे पास म्यूटेंट जीन है जो कि मदर की मदर से ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ये इसको हमने क्रॉस किया इस नॉर्मल जीन के साथ, जब हमने इसको क्रॉस किया तो हमारे पास ये जो फीमेल्स आई हैं ये कैरियर होगी। इस फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, ये फीमेल कैरियर होगी क्योंकि इसने नॉर्मल जीन एक अपने फादर से लिया है लेकिन म्यूटेंट जीन अपनी मदर से लिया है, तो ये रिसेसिव ट्रेड है, इसलिए ये नॉर्मल ये कैरियर होगी। अब सेकंड केस है कि ये वाला जीन एक्स म्यूटेंट जीन ट्रांसफ़र होता है मदर से लेकिन वाई जीन जो है वो फादर से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस कंडीशन में ये वाला मेल कैरियर नहीं होगा क्योंकि इसके साथ वाई क्रोमोसोम्स है, तो ये जो है वो इससे अफेक्टेड होगा। थर्ड केस ये नॉर्मल जीन ट्रांसफ़र हो रहा है और नॉर्मल जीन ही फादर से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये नॉर्मल होगी। सिमिलरली नॉर्मल जीन मदर से और नॉर्मल जीन फादर से अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो यह इस केस में भी ये जो है वो नॉर्मल होगी। एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास जो मेल है वो कैरियर हो, तो मेल हमारे पास कैरियर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हमारे पास रिसेसिव ज़रूर है लेकिन एक्स लिंक जीन है। मेल जो है वो उसके पास क्योंकि 1 एक्स क्रोमोसोम होता है 1 वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम और रिसेसिव फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस इसलिए करता है क्योंकि इसके साथ सेकंड एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं मेल के केस में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे केस में देखा था मेल को, ये इस केस में तो मेल जब भी इफेक्ट होगा तो वो उसमें जब एक भी जीन आ जाएगा या फिर इस केस में भी आप देख सकते हो एक भी जीन आ जाएगा तो वो उसको अफेक्ट करेगा, वो म्यूटेंट उसमें म्यूटेशन काज करेगा, वो कभी भी हमारे पास जो है वो कैरियर नहीं हो सकता, वो अफेक्टेड ही रहेगा। तो इसलिए ये कंडीशंस हमारे पास जो है ना पॉसिबल नहीं है कि मेल कैरियर होगा तो हमारे पास क्या आएगा, मेल हमेशा मेरे पास जो है अफेक्टेड ही होता है। ये हमारे पास 3-4 तरह की पॉसिबिलिटीज थी इन द केस ऑफ X-linked recessive traits की। Now we will move toward the Y-link Y-link traits या अभी हम देखेंगे Y-link जो Y क्रोमोसोम्स है अगर उस पर कोई म्यूटेशन का हो जाए तो वो आगे किस तरह ऑफ स्प्रिंग्स को अफेक्ट करेगी।